Good morning and welcome to all. मैं आशा अष्टा वुमेन वेट लॉस एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करती हूं। और वार्म अप से शुरू करेंगे। अपने हाथ को कंधे पर रखकर ओपन एंड फोल्ड। आप सभी ने स्नान किया होगा, शूज एंड सॉक्स पहनने हैं और जिनके पास बैंड है वे लोग अपने साथ बैंड जरूर रख लें और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को। वो सेम वर्कआउट बिना बैंड के कर सकते हैं। बस बैंड होने से आपकी टोनिंग टाइटिंग बहुत जबरदस्त होगी, बहुत बढ़िया वर्कआउट होगा। बैंड के इफेक्ट अलग हैं, वो वेट का काम करते हैं, वेट ट्रेनिंग का काम करते हैं। आगे की ओर अपने एल्बो को फोल्ड एंड स्ट्रेट, अपनी हथेली को ओपन एंड स्ट्रेच करें, थंब को अंदर की ओर एंड प्रेस करें, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड थंब को अंदर की ओर एंड प्रेस, फिंगर को ओपन, मुट्ठी को बंद, अंगूठा बाहर एंड रोटेशन, रिवर्स रोटेशन। चेक चेक। सपना जी, अगर सब बाकियों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, विभा जी को और जूली जी को मैं जो बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है? ओके ओके। सपना जी, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है या इट्स ओके? आपके यहाँ पे बटन को चेक कीजिए। सपना जी, आप बाकियों को सुनाई दे रहा है ना? ओके गुड, थैंक यू विभा जी एंड जूली जी। नेक को, चिन को अप एंड डाउन, एंड साइड बाय साइड। अब सामने की ओर देखना है और गर्दन को एक तरफ झुकाना है एंड रोटेशन 3 टाइम ईच साइड। रिवर्स रोटेशन, reverse rotation 3 times and shoulder rotation, both hands together, opposite, and hand up and down. अब अपने हाथ को कमर पे रखे एंड हिप रोटेशन 6 to 8 टाइम एंड स्पीड आपकी सुविधा अनुसार अपनी कमर से बड़ा सा सर्कल बनाएं। आज शूज एंड सॉक्स जरूर पहने क्योंकि शूज को हम वेट ट्रेनिंग के लिए, टमी की वेट ट्रेनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। एक्सरसाइज के लिए पिलाटे, बैंड पिलाटे, रिवर्स भी आपको उतना ही करना है। एंड नी रोटेशन, लेकिन नी रोटेशन के लिए आपको अपने टो जमीन पर रखना है और नी से बड़ा सा सर्कल बनाना है। इसमें आप देखेंगे आपका एंकल, नी एंड थाई जॉइंट, ये तीनों आपके एंगेज होते हैं। बड़ा सा सर्कल बनाएं एंड रिवर्स सर्कल, ऑपोजिट। हील को, एड़ियों को उठा लें एंड टोस पर फ्लोर, टोस को फ्लोर पर रखें एंड रोटेट करें। इसमें आपका एंकल, नी एंड थाई जॉइंट तीनों एंगेज होते हैं एंड मूव होते हैं, रोटेट होते हैं ऑपोजिट। अब सिंपल मार्च करेंगे।
और जॉगिंग करेंगे, जितना आपका स्पेस है उतना जॉग करेंगे आगे की ओर एंड पीछे की ओर। हार्ट रेट को बढ़ाना है, जो कि हम यूज कर लेंगे। हार्ट रेट को बढ़ने के बाद में एप क्रंचेस के लिए स्टैंडिंग एप क्रंचेस होंगे सारे के सारे, उसके बाद हम बैंड यूज करेंगे, अपने हार्ट रेट को मैक्सिमम पे लेकर आएंगे, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, शरीर को ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा मिलेगा और CO2 मैक्सिमम बाहर निकलेगा, जिससे ज्यादा वेट लॉस और ज्यादा कैलोरी बर्न। फील करें अपने हार्ट रेट को बढ़ता हुआ। रुकेंगे सेंटर में एंड सिंपल मार्च करेंगे और वर्कआउट के लिए तैयार होंगे। अब आपका राइट लेग बैक, दोनों हाथ ऊपर की ओर, इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज कर ले, एक्सहेल करके एंड लेग को अप एंड हैंड्स डाउन। इस तरीके से कम 10 काउंट के लिए इनहेल एक्सहेल एंड 10 काउंट के लिए लेग अप एंड डाउन एंड हैंड आपके नी पर टच करते हुए आपका राइट लेग बैक जाएगा, पीछे की ओर लेना है आपके राइट लेग बैक। इससे आपको ज्यादा रेंज मिलता है, इससे आपको मैक्सिमम रेंज मिलता है। लेग को पीछे रखें, इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, आराम आराम से करें, जितना होता है उतना ही करें। हाथ ऊपर रखना है और पैर पीछे लेना है। जया जी, यस वेरी गुड। अब नी एंड हैंड दोनों को आपस में टच करें। 10 काउंट के लिए होने के बाद में अब ऑपोजिट साइड। वेरी गुड, परफेक्ट जया जी। इनहेल एक्सहेल ऑपोजिट, यहां पर इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड लेग अप एंड डाउन एंड हैंड अप एंड डाउन। ऑपोजिट लेग के लिए भी सेम उसी तरीके से कम 10 काउंट तक। यहां पर इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, सिंपल मार्च करेंगे, रुकेंगे नहीं, मसल को ठंडा होने नहीं देंगे और फिर शुरू कर देंगे जॉगिंग। फिर से जॉग शुरू करेंगे। जॉग करके हम अपने हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं और बढ़े हुए हार्ट रेट के बाद में स्टैंडिंग क्रंचेस जो अभी अभी हमने किया, और उसके साथ ही टमी की मसल को सबसे ज्यादा यूज करते हुए टमी, हिप्स एंड थाइज। लास्ट 2 एंड लास्ट 1। अब सेंटर में आएंगे और मार्च करेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर, इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड। ये आपके लिए ट्विस्ट, एब्डोमेन एंड साइड ऑब्लिक मसल के लिए। इनहेल एक्सहेल, पेट से श्वास को पूरा बाहर छोड़ दे, एब्डोमेन को लगातार स्क्वीज रखें और साइड ऑब्लिक्स के लिए ट्विस्ट, नी अप एंड डाउन। यहां पर इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज एंड साइड। इसे कम से कम 40 काउंट तक आपको करना है, 20 काउंट ईच साइड, और टमी को लगातार स्क्वीज रखेंगे
हाथ और पैरों के सबसे बड़े मसल हम यूज कर रहे हैं फैट बर्निंग के लिए। सबसे बड़े और ज्यादा मसल हाथ और पैरों में होते हैं, जो कि कैलोरी को बर्न करने के लिए, वेट लॉस के लिए। इसमें आपका एब्डोमेन, हिप एंड साइड ऑब्लिक, ये सारे एंगेज हो रहे हैं। सिंपल मार्च एंड फिर से जॉगिंग करेंगे। शरीर को, मसल को ठंडा होने नहीं देंगे और हार्ट रेट को मेंटेन रखना जरूरी है। और यदि आप हाँफने लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँफना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में हाँफना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि हार्ट जरूरत से ज्यादा ब्लड को पंप करता है और पंपिंग की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। और हार्ट को पंप करने के लिए, लंग्स को, ब्लड को पंप करने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बीच बीच में डीप इनहेल एक्सहेल जरूर करते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमारा मुंह खुल जाता है। जितना ऑक्सीजन इनहेल करेंगे उतना ही CO2 भी बाहर निकलेगा और यही CO2 के द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही फैट बर्न होके बाहर जाता है। एंड सिंपल मार्च, सेंटर में आएंगे। अपने हार्ट रेट को मेंटेन रखना है। अब फ्रंट बैक जैक, आपका राइट लेग बैक एंड हाथों को रोटेट करते हुए, एंड फिर लेफ्ट लेग बैक। यदि स्क्रीन आपकी स्क्रीन की तरफ अपने चेहरे को रखें, जिससे आप मेरे पोस्चर को फॉलो कर पाए। मैं साइड में इसलिए दिखाती हूँ जिससे कि आप लोग पोस्चर को पकड़ सके, उसकी टेक्निक को, और करेक्ट पोस्चर, करेक्ट फॉर्म फॉलो कर सके। अपने हाथों को सीधा रखें, एल्बो को सीधा रखें एंड रोटेट करें। वेरी गुड। सिंपल मार्च करेंगे अपने हाथों को और झटका देते हुए, और शरीर की थकान को दूर करने के लिए, इससे आपकी थकान दूर होगी लेकिन हार्ट रेट मेंटेन रहेगा, क्योंकि बिगेस्ट मसल, हैंड एंड लेग की बिगेस्ट मसल को एंगेज रखा हुआ है और ये शरीर की थकान को भी दूर करेगा। मसल को ठंडा होने नहीं देगा, हार्ट रेट को कम होने नहीं देगा। सिंपल मार्च, क्योंकि रुकना नहीं है, मसल को ठंडा होने नहीं देना है, और फिर से जॉगिंग शुरू करेंगे। Last 3, last 2 and last 1। रुकेंगे सेंटर में, अपने हाथों को झटके एंड किक करेंगे। रिपीट करेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेकर आपका राइट लेग बैक, इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग, एटलीस्ट 8 काउंट, क्योंकि जो भी वर्कआउट हमने जॉगिंग के बीच में किए हैं वो सारे एक साथ अभी होंगे। नॉन स्टॉप शरीर को तैयार रखें पूरी ताकत एंड फोर्स के साथ। एंड ऑपोजिट लेग, ऑपोजिट साइड,
Inhale and exhale, tummy को squeeze, tightly hold. सेम काउंटिंग जितना आपने राइट लेग से किया उतना ही लेफ्ट लेग. जया जी, पहले अपने एक पैर को पीछे लीजिए और हाथ को ऊपर कीजिए. अब दोनों ऊपर उठाइए और हाथ को नीचे लाइए. वेरी गुड, परफेक्ट. इसे भी सेम काउंटिंग जितना आपने राइट साइड से किया उतना ही आपका लेफ्ट लेग भी उतना ही, और रुकना नहीं है. और थकान को दूर करने के लिए अपने हार्ट रेट को मेंटेन रखना है. हाफने को ज्यादा कम नहीं करना है. थकान को दूर करेंगे इस तरीके से, लेकिन हार्ट रेट मेंटेन रखेंगे. रुकेंगे और सिंपल मार्च करेंगे. अपने हाथ और पैरों को झटके. अब दोनों हाथ ऊपर की ओर. इनहेल एक्सहेल. टमी को स्क्वीज ही आपकी ऑब्लिक के लिए, थाइस के लिए एंड ग्लूट के लिए. ये आपको वी शेप देगा. ब्रीथ को ध्यान रखें, क्योंकि मैं बोलते हुए ब्रीथ मुश्किल है, ब्रीथ और बोलना. इनहेल एक्सहेल. इस दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड रखें. अपने पेट को ढीला ना छोड़ें और स्पीड आपकी सुविधा अनुसार. सामने की ओर देखना है. सामने की ओर देखेंगे. खुशबू जी, सामने की ओर देखिए और फिर इस तरीके से सिर को ऊपर और नीचे ना ले जाए. यस, परफेक्ट, वेरी गुड. सिंपल मार्च करेंगे और फिर से थकान को दूर करने के लिए, लेकिन हार्ट रेट अच्छी तरह से बढ़ चुका है, उसे मेंटेन रखेंगे, उसको कम नहीं होने देंगे. सिंपल मार्च करेंगे एंड सेट बैक जैक. आपका राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक एंड लेफ्ट लेग बैक. इसकी स्पीड आप सुविधानुसार रखें. अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार स्क्वीज रखें. रिलैक्स. सिंपल मार्च करेंगे एंड बोटिंग करेंगे. थकान को दूर करने के लिए, हाथों की और पैरों की थकान को दूर करने के लिए अपने हाथों से 8 बनाए और गहरी श्वास ले. हाथ और पैर दोनों ऑपोजिट साइड होगा और अपने हाथों से 8 बनाए. ये आपकी शरीर की थकान को तो दूर करेगा, लेकिन मसल को ठंडा होने नहीं देगा और हार्ट रेट मेंटेन रखेगा. किक, सिंपल किक और अपने हाथों को झटके. अपने हाथों को, चेस्ट को ओपन एंड स्क्वीज आगे की ओर एंड फिर से हैंड रोटेशन 3 टाइम एंड रिवर्स रोटेशन 3 टाइम एंड शोल्डर रोटेशन. इस तरीके से 3 टाइम एंड रिवर्स रोटेशन एंड ट्विस्ट करेंगे एंड स्ट्रेचिंग के साथ में. केवल 6 काउंट के लिए 3 टाइम ईच साइड और बड़े आराम से करें. स्पीड में ना करें. ओनली 6 काउंट के लिए 3 टाइम ईच साइड.
रुकेंगे। और जिनके पास बैंड है वे सबसे लोअर इंटेंसिटी वाला यानी कि हल्के रंग वाला बैंड अपने पैरों में पहन लीजिए, अपने थाइस के ऊपर। और जिनके पास बैंड नहीं है कोई बात नहीं, सेम वर्कआउट आप बिना बैंड के कर सकते हैं। और यदि लगता है किसी को कि प्यास लग रही है या पसीना ज्यादा आ रहा है तो 1 या 2 सिप छोटे छोटे पानी आराम से जरूर पिए, क्योंकि जब हम मसल पे वर्क करते हैं उस समय डिहाइड्रेशन होना पॉसिबल है। इसको पहन ले अपने पैरों में। और ये हमारे सामने है, स्क्रीन शेयर किया गया है। 30 डेज वेट लॉस चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत बधाई। 2.5 किलो के लगभग 2.5 किलो से ज्यादा वेट लॉस हुआ है एंड 7 डेज में। यस्टरडे 1 वीक पूरा हुआ था, 1 हफ्ते में 2.5 किलो, और बहुत ही सही तरीके से, वो भी खा खा के, भूखे ना रह के। भूखे रह के आप टेम्परेरी वेट लॉस तो कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म परमानेंट वेट लॉस के लिए आपको खा के वेट लॉस करना पड़ेगा। और खाने से सभी डरते हैं। पैरों को, जिन्होंने बैंड अपने लगा लिया है वे लोग शुरू करें और बाकी लोग भी शुरू करें। इनहेल एक्सहेल एंड स्क्वाट एंड कम बैक सेंटर, फिर ऑपोजिट। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें, थाइस को टाइट रखें एंड स्क्वाट पोजीशन एंड कम बैक। जब आप नीचे की ओर झुकने के लिए जाते हैं बैठने के लिए, उसके पहले ग्लूट को स्क्वीज करें, थाइस को टाइट करें, एब्डोमेन को टाइट करें। लेकिन जैसे ही आप पैर ओपन करते हैं और नीचे जाते हैं वैसे ही आपके ग्लूट के मसल छूट जाते हैं। कोई बात नहीं, माइंड का फोकस अपने ग्लूट एंड एब्डोमेन एंड थाई पर रखें, नी पर प्रेशर आने नहीं देना है। तो शुरू करेंगे। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करें, स्क्वाट करें एंड कम बैक। अब आपका ऑपोजिट लेग, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। इसे स्लो करें। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, ग्लूट को स्क्वीज, और ग्लूट नीचे जाते हुए छूट जाता है, लेकिन ऊपर आते हुए आप उसे फिर से कंट्रोल करें। माइंड का फोकस एब्डोमेन एंड ग्लूट पर। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड, ऑपोजिट। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करें, ग्लूट को टाइट करते हुए नीचे की ओर, ग्लूट छूट जाएगा एंड फिर कम बैक। ऑपोजिट। इनहेल एक्सहेल एंड होल्ड, होल्ड फॉर 3 काउंट, 3 2 1 एंड कम बैक। लेकिन जिनको नी प्रॉब्लम है आप बंद करें, बस वे लोग खड़े रहें। इनहेल एक्सहेल डाउन एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 3 2 1 एंड अप। जिनको नी एंड बैक प्रॉब्लम है अब इससे ज्यादा नहीं करना है। एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 3 2 1 सेंटर, opposite leg, deep inhale, exhale, tummy squeeze, tightly hold and hold for 5 count, 5 4 3 2 1 up. Opposite, inhale, exhale, tummy को squeeze, tightly hold and hold for 5 count, 5 4 3 2 1. Last two, inhale, exhale, tummy को squeeze, 5 4 3 2 1. And last time, opposite side, inhale, exhale, tummy को squeeze, tightly hold, 5 4 3 2 1 and relax. अपने पैरों को हल्का हल्का सा झटके एंड डीप ब्रीथ करें। इनहेल करते हुए शोल्डर को लिफ्ट करें, एक्सहेल करते हुए शोल्डर को डाउन। इससे आपके लंग्स को एक्सपांड होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी और ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल कर पाएगा। और CO2 जितना बाहर जाएगा उतना ही आपका कैलोरी को वो साथ में लेके जाएगा।
उसके पहले एक और स्क्रीन शेयर करते हुए देखते हैं। 65 डेज हुए हैं 90 डेज में अभी, और 13 किलो और 250 ग्राम वेट रिड्यूस हुआ है, 11 kg एंड 350 ग्राम। और इस तरीके से लिस्ट बढ़ती गई है। और डेली वेट लॉस होता है, डेली एवरी डे 100 से 200 ग्राम, 300 ग्राम, कभी कभी 500 ग्राम भी वेट लॉस होता है। जी हाँ, वो भी खा खा के भूखे रहकर नहीं, जिसमें कि आलू पराठा भी खाया गया है। करते भी जाएंगे साथ के साथ वर्कआउट, थोड़ा सा और डीप इनहेल एक्सहेल। एंड 3 काउंट के लिए 3, आपके राइट साइड में 3 काउंट के लिए इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड। एंड ऑपोजिट 3 काउंट, इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड। 1 2। और इस बार के 90 डेज वालों को तो पास्ता भी दिया गया है, नूडल्स भी दिए गए हैं, पाव भाजी भी दी है, और तरह तरह के परांठे भी दिए गए हैं, स्टफ परांठे। डीप इनहेल एक्सहेल। अब ले लीजिए मीडियम इंटेंसिटी वाला बैंड और पैरों पर बंधाई रहने दीजिए। अब शुरू करते हैं हाथों के लिए। इस तरह से आपको अपनी कलाई पे पहन लेना है, लेकिन आगे की ओर झुकना है। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करें। फील कीजिए इसमें आप अपने कौन से मसल यूज कर रहे हैं। फील करें और थकने के बाद भी इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटिन्यू करें। फील करें कि इसमें आप कौन कौन से मसल यूज कर रहे हैं। एंड कम बैक। अब इसको इस तरीके से पकड़ें, सिंपल तरीके से मुट्ठी से पकड़ें एंड लेट पुल डाउन। एक हाथ ऊपर की ओर और दूसरे हाथ से उसको पुल करें। सेम साइड, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी एंड ग्लूट को स्क्वीज करें एंड पुल करें पूरी ताकत लगाते हुए। और फील करें इसमें आप कौन सा मसल यूज कर रहे हैं। एंड होल्ड होल्ड फॉर 5 काउंट। 5 4 3 2 1। Inhale, exhale, tummy को squeeze, glute को squeeze and hold for 5 count. 5 4 3 2 1. Inhale, exhale, tummy and buttocks को squeeze. 5 4 3 2 1. And last one. 5 4 3 2 1. Relax. Opposite side. अपने हाथ को ऑल्टरनेट हैंड को ऊपर की ओर पुल करें और दूसरे हाथ से इसको नीचे की ओर खींचना है इस तरीके से। एल्बो को सीधा रखेंगे और दूसरे हाथ से पुल करेंगे। इनहेल एक्सहेल, टमी एंड ग्लूट को स्क्वीज करेंगे, ताकत लगाएंगे अपने एब्स पर, ग्लूट पर एंड थाइस पर, बोथ नी स्ट्रेट एंड लॉक एंड पुल। एंड 5 काउंट के लिए 5 4 3 2 1। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करते हैं, पेट को हवा को पेट से बाहर निकालें, ग्लूट को स्क्वीज करें और टाइटली होल्ड करें। अपने हाथों से पुल तो करें लेकिन एब्डोमेन एंड ग्लूट को एंड थाइस को एंगेज करें स्क्वीज करके। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड। लास्ट 5 4 3 2 1 एंड वन मोर। इनहेल एक्सहेल, 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अपने पैरों को झटकें, अपने हाथों को झटकें जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो। फिर से अपने हाथों पे इसे, अच्छा नहीं, हाथ पे नहीं पहनना है बल्कि इस तरीके से पकड़ना है। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथ को सामने की ओर और खींचना है इसे। यह है आपके लिए बैक स्क्वीज। आपके स्पाइन के दोनों तरफ जो ट्रायंगल बोन है वो आपस में टकराती है।
and down. Inhale, exhale. Inhale. एक्सेल, ग्लूट को स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड इसको पुल करें और ताकत लगाएं और पीछे फील करें आपके अपर बैक पर एंड सर्वाइकल पर, स्पाइन पर। जो ट्रायंगल बोन है वो आपके स्पाइन के पास में आता हुआ फील करें। इनहेल, एक्सेल एंड टमी को स्क्वीज कर लें, टाइटली होल्ड करें, चेस्ट को ओपन करें, एल्बो को पीछे की ओर लें और स्कैपुला बोन जो आपके स्पाइन के दोनों तरफ बड़ी ट्रायंगल बोन है, स्कैपुला बोन, उसको आपस में टच होता हुआ फील करें। रिलैक्स एंड दोनों हाथ आगे की ओर और फिर से इनहेल, एक्सेल, टमी को स्क्वीज, ग्लूट को स्क्वीज, चेस्ट को ओपन, एल्बो पीछे की ओर, दोनों स्कैपुला बोन आपके स्पाइन के दोनों तरफ बड़े अपर बैक में जो स्कैपुला बोन है उसको आपके स्पाइन के पास में आता हुआ महसूस करें एंड रिलैक्स। लास्ट टू, इनहेल, एक्सेल एंड टमी को स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें और पुल करें, खींचें ताकत लगाते हुए और पीछे स्कैपुला बोन पर फील करें ताकत, फोर्स को एंड रिलैक्स। लास्ट वन, इनहेल, एक्सेल करें, टमी को स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें, अपने स्पाइन को खींचकर सीधा करें, अपने बैक को, अपने नेक को सीधा रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, थाइस मसल को लिफ्ट करें पेट की तरफ एंड लोअर एब्डोमेन को लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज एंड रिलैक्स। एक और करेंगे हम ट्राइसेप के लिए। लगभग सभी महिलाओं की शिकायत होती है कि हमारी बाहों को पतला करना है और इस चर्बी को कम करना है। ट्राइसेप, बाइसेप्स, शोल्डर, आपके कंधे के चारों तरफ का हिस्सा और बाहें, उसके लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेट आर्म पल्स, अपने हाथ को सामने की ओर रखेंगे, वेरी गुड। टमी को स्क्वीज रखें, ग्लूट को स्क्वीज रखें, भूले नहीं अपने पेट एंड थाइस को लिफ्ट करें, अपने पैर को जमीन पर कस के दबा के रखें, अच्छे तरीके से अपने पैरों की उंगलियों को फ्लोर के ऊपर प्रेशर देके रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, एब्डोमेन को स्क्वीज रखें और फील करें इसमें आप कौन कौन से मसल को एंगेज कर रहे हो। आपके ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, अपर बैक, चेस्ट मसल, जी हाँ। यदि जिनके पास बैंड नहीं है वे लोग कुछ सेकंड करें और फिर छोड़ दें, लेकिन जिनके पास बैंड है लगातार करें और थोड़ा सा दुखने दें, कोई बात नहीं। और फील करें कौन कौन से हिस्से में मसल में पेन हो रहा है, इन एंगेज हो रहे हैं, वो सारे मसल इसमें आपके काम कर रहे हैं। स्लीवलेस ब्लाउज पहनना है या बैकलेस ब्लाउज पहनना है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। एंड शोल्डर रोटेशन और गर्माहट को, गर्मी को, जलन को फील करें, वो मसल ने बहुत अच्छा वर्क किया है इस समय। एंड रिवर्स रोटेशन, एक बार फिर से लेग पुल डाउन, एक हाथ को ऊपर और दूसरे हाथ से पुल करेंगे। इसे 5 काउंट के लिए इनहेल, एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, 5 4 3 2 and 1. Opposite, inhale, exhale, 5 4 3 2 and 1. जितने भी आपको बैंड के द्वारा बैंड के द्वारा वर्कआउट बता रहे हैं, इसको यूज करेंगे तो जिम जाने की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वेट उठाने की जरूरत नहीं है, डंबल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। ये काम अभी हमारा हुआ। किसी को पानी पीना है तो जरूर पिए, एक आध सिप और फ्लोर पर आ जाएं। फ्लोर पर एंड कैट पोज के लिए पानी चाहे तो जरूर पिए, एक सिप
एंड कैट पोज में आ जाए, लेकिन रेस्ट ना करें क्योंकि मसल को ज्यादा ठंडा होने नहीं देना है। ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को मेंटेन रखना है। फ्लोर पर आएंगे कैट पोज में, और टमी के लिए यूज करेंगे हम बैंड को। इनहेल एक्सेल, एंड टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, एंड नी को अप, पीछे की ओर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज। और जिन्होंने बैंड नहीं बांध रखा है उनको, जिनके पास बैंड नहीं है, हेड टू नी टच और फिर ऊपर लेना है। जिनके पास बैंड नहीं है केवल उनको हेड टू नी टच एंड नी अप, लेकिन जिनके पास बैंड है वे लोग केवल पीछे की तरफ ही लेंगे, आगे नहीं। टमी को स्क्वीज एंड नी अप। इसे कम से कम 8 काउंट तक जरूर करें। अपने ग्लूट को स्क्वीज करें, एब्डोमेन को स्क्वीज करें, टाइटली होल्ड करें। ग्लूट एंड एब्डोमेन को स्क्वीज एंड होल्ड, एंड गर्दन को ज्यादा नीचे ना लटकाएं, गर्दन को ढीला ना करें। ऑपोजिट लेग डीप। इनहेल एक्सेल, एंड टमी को स्क्वीज, ग्लूट को स्क्वीज करें, एंड पल्स मूवमेंट पीछे की ओर, ऊपर की ओर, एंड डाउन। इनहेल एक्सेल, यहां पर इनहेल एक्सेल एंड अप, inhale exhale and up, inhale exhale and up, inhale exhale and up. Last 3, 2 and 1. ये तो हुआ आपके बैक। अब करना है आपको आपके हिप्स के साइड में। Inhale exhale, tummy squeeze, leg open and close, open and close. जमीन पे नहीं रखेंगे, open and close. Tummy को squeeze, open and close, open and close. Last 3, 2 and 1. Opposite leg, opposite side. Deep inhale, exhale. श्वास को पूरा बाहर छोड़े, टमी को स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें और शुरू कर दें। इनहेल एक्सेल, एंड लेग को दूर लेना है। इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज, पल्स मूवमेंट लाइक ओपन एंड क्लोज, डिस्टेंस एंड क्लोज। एंड रिलैक्स। वज्रासन में स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच वज्रासन में। वेरी गुड। अब पीठ के बल लेटेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे, लेकिन बैंड को अभी निकालना नहीं है, इसे बांध के रखें और जो इसका रफ हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा। अब मीडियम इंटेंसिटी वाला यूज कीजिए, मीडियम इंटेंसिटी वाला यूज करेंगे। इसको हाथ में पहनेंगे एंड स्लो मूव सिटअप। बहुत इफेक्टिव है जब आप स्लो मूव सिटअप करते हो और बैंड हाथ और पैरों में बंधा होने की वजह से आपके मसल कंट्रोल में रहते हैं। इनहेल, एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। डीप इनहेल, एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। पीछे जाते हुए नी को स्ट्रेट कर दें, टमी को स्क्वीज करें। इनहेल एक्सेल, नी को फोल्ड करें जब आप आगे की ओर आए और पीछे जाते हुए अपने घुटने को सीधा, एंड हाथ पीछे की ओर। इनहेल एक्सेल, एंड टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड। एंड स्लोली कम बैक। इनहेल एक्सेल, यहां पर टमी को स्क्वीज करें, धीरे से नीचे जाएं, हाथ को पीछे, हाफ डाउन एंड अप, half down and up and front.
इसके जितने रिपीटेशन होंगे उतना अच्छा। हाफ डाउन करना है एंड फुल अप। इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज रखें, ऊपर आने के बाद फिर से इनहेल एक्सेल एंड टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड। लास्ट 3, last 2, and last 1. Relax and deep breathing, गहरी श्वासें। अब इस जो थाइस पर बैंड है आपके, उसको रिमूव करेंगे और टोज एंड हील के बीच में पहनेंगे। क्रिस क्रॉस साइक्लिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है ये आपके पेट के लिए और डायटेसिस रेक्टी को करेक्ट करने के लिए। डायटेसिस रेक्टी का मतलब है जो अपर एब्डोमेन में जो मसल है, सबसे ऊपर वाली मसल है, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से और या सी सेक्शन यानी कि सीजेरियन ऑपरेशन की वजह से यहाँ के कुछ मसल ढीले छूट गए हैं, तो जो सेंटर का लाइन है वो खुल जाता है, ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है। इसको टाइट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन माइंड का फोकस अपने अपर एब्डोमेन पर भी रखें एंड लोअर पर रखें। अपर एब्डोमेन पर फोकस रखते हुए अपर बैक को जमीन पर प्रेस करने की कोशिश करनी है और आपके अपर एब्स को अंदर की ओर स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। लोअर को तो अंदर की ओर रिब केज की ऊपर पुल करेंगे, लोअर एब्डोमेन को रिब केज की ओर पुल करेंगे एंड स्क्वीज करेंगे एंड अपर एब्डोमेन को आपकी दोनों रेक्टस मसल को अंदर की ओर लेकर जाने की कोशिश करेंगे और बैक को प्रेस करेंगे। इसके लिए अपने टोज एंड हील के बीच में बैंड को पहन लें और थोड़ा सा एंकल की तरफ रखें, नहीं तो जिससे निकलेगा नहीं फिर। एंड पीठ के बल लेटेंगे एंड क्रिस क्रॉस साइक्लिंग। जिनके पास बैंड नहीं है वे लोग आराम से कर सकते हैं बिना बैंड के भी, और जिनके पास बैंड है इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज, एक पैर को सीधा और एक पैर को पेट की तरफ खींचे। इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड। डायटेसिस रेक्टी को करेक्शन करने के लिए अपर एब्डोमेन को अंदर के स्क्वीज करें, लोअर बैक एंड मिडल बैक को प्रेस करें फ्लोर पर। एक पैर को पेट की ओर खींचें और दूसरे पैर को सीधा करें। जिस पैर से आप पेट की तरफ खींचते हैं तब आप फील करें कि कौन सा एब्डोमिनल मसल एंगेज होता है। इनहेल एक्सेल, जिनके पास बैंड नहीं है वे लोग सिंपल क्रिस क्रॉस साइक्लिंग करें और जितना केवल होता है उतना ही करें और गर्दन को ढीला छोड़ के रेस्ट करें। टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड और फील करें कि ताकत लगाते हुए बैंड को खींचने में पुल करने में, नी को बैंड करने में कौन कौन से मसल आपके एंगेज होते हैं। और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग आराम से लेट जाएं या गर्दन दुख गया हो तो भी लेट सकते हैं और हाथ को साइड में रखें एंड टमी को स्क्वीज करें। यदि लगता है तो गर्दन को ढीला छोड़ दें, रेस्ट दें, लेकिन पैरों को पूरा यूज करें, पुल करने में ज्यादा ताकत लगाएं। और फील करें अपने एब्डोमेन मसल पे पुल करें, खींचने में ताकत लगाएं, पुल करने में ताकत लगाएं और फील करें लोअर मिडल अपर तीन एब्डोमेन को स्क्वीज। बेस्ट वर्कआउट है ये आपके लोअर मिडल अपर तीन एब्डोमेन के लिए। और डायटेसिस रेक्टी यानी अपर एब्डोमेन अपर रेक्टस को टाइट करने के लिए लोअर बैक एंड मिडल बैक को प्रेस करने की कोशिश करें एंड रिलैक्स। कितने लोगों को मसल का एहसास हुआ, कोर मसल्स का एहसास हुआ, थम्स अप करें। वेरी गुड, क्योंकि बैंड बहुत जबरदस्त वर्कआउट है टमी को फ्लैट करने के लिए
एग्जैक्ट कोर मसल को यूज करने के लिए बैंड उसमें बहुत हेल्प करता है। विदाउट बैंड इतना इफेक्ट पता नहीं चलेगा। क्या एक बार फिर से करें, रिपीट करें, लेकिन आप गर्दन को उठाएंगे नहीं। वेरी गुड। चाहे तो अपने हाथों को साइड में रखें या सिर के नीचे रखें, लेकिन गर्दन ना उठाएं, जो भी कंफर्टेबल लगे। अपने पैरों को 90 डिग्री पर रखें, अपने बेल्ट को एडजस्ट करें एंड पुल करें। टमी को स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें, पुल करें। एक थाइस को पेट की तरफ पुल करें और फील करें। और इंटेंसिटी बढ़ानी हो, सपोर्ट लेकर उठ जाए और हाथ को साइड में रखें। ज्यादा इंटेंसिटी के लिए अपर बॉडी को लिफ्ट करें, हायर इंटेंसिटी के लिए and pull and hold for 5 count. 5 4 3 2 1 change. Inhale, exhale, tummy squeeze tightly, hold 5 4 3 2 1 change. पूरी ताकत के साथ पेट की तरफ अपने थाइस को पुल करें। 5 4 3 2 1 inhale, exhale, opposite leg, repeat 5 4 3 2 1 leg change. Inhale, exhale, 5 4 3 2 1 change। 10 count के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 leg change। opposite last one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax and deep breathing, गहरी श्वासें। अब इसको अपने थाइस पर पहन लें। इस वाले बेल्ट को थाई पर पहन लें। और जो मीडियम इंटेंसिटी वाला बेल्ट था उसको काफ पर पहन लें। सेकेंड बेल्ट को काफ पर पहन लें। जो उसका रफ एरिया है वो अंदर की ओर होगा, रफ हिस्सा, और स्मूथ ऊपर की तरफ होगा। अपने काफ पर पहने। ओके गुड। 90 डिग्री एंगल, आपका हाथ कमर के बाजू में या नीचे। लेग को ओपन एंड क्लोज एंड पल्स। एक्सहेल करें, टमी को स्क्वीज करें, लोअर बैक को प्रेस करें, अपर एब्डोमेन को भी प्रेस करें एंड पल्स मूवमेंट, डिस्टेंस एंड क्लोज एंड टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। लोअर एब्डोमेन को स्क्वीज करें, अपर एब्डोमेन को स्क्वीज करें, लोअर बैक को प्रेस करें, लोअर एंड मिडिल बैक को प्रेस करें। एक्सहेल के साथ में एब्डोमेन को स्क्वीज करते हुए और फील करें कि आप कौन कौन से मसल में फील कर रहे हैं। एंड रिलैक्स, गहरी श्वासें, डीप ब्रीदिंग। ब्रिज पोज बहुत इफेक्टिव है पेल्विक फ्लोर मसल के लिए, वेजाइनल मसल के लिए, पेट के लिए, डाइटसिस रेक्टी के लिए, लोअर मिडिल अपर तीनों एब्डोमेन, साथ ही इंटरनल ऑर्गन, ग्लूट के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। शुरू करेंगे एक बार। पहला डीप इनहेल, एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करें, लोअर बैक को प्रेस करें, इससे आपके हिप्स थोड़े से उठ जाते हैं। एंड अप एंड पल्स, डिस्टेंस एंड क्लोज। इनहेल, एक्सहेल, टमी स्क्वीज, डिस्टेंस एंड क्लोज। अपने पैर को इस तरह से खोलें, डिस्टेंस एंड क्लोज। ब्रिज पोज, बटरफ्लाई ब्रिज पोज, बटरफ्लाई एंड क्लोज, बटरफ्लाई एंड क्लोज, बटरफ्लाई एंड क्लोज। इसमें इसको आपको ब्रिज पोज में करना है। टमी को स्क्वीज करेंगे, ग्लूट को लगातार स्क्वीज रखेंगे, ग्लूट को लगातार स्क्वीज और थाई मसल पे टाइटली होल्ड, पैर को जमीन पर दबाएं, लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर पुल करें, अपर एब्डोमेन को अंदर की ओर स्क्वीज करें, डिस्टेंस एंड होल्ड, होल्ड फॉर बटरफ्लाई, ओपन 5 4 3 2 1
क्लोव, ग्लूट को स्क्वीज रखें, इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करें, बटरफ्लाई ओपन एंड क्लोव, इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, ग्लूट को स्क्वीज, बटरफ्लाई ओपन, होल्ड फॉर 5 काउंट, 5, 4, 3, 2 and 1 and relax. गहरी श्वासें, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासें लेकर इन सारे मसल ने जिनने अभी काम किया वो सारे मसल तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे और फैट बर्निंग 1900 से ज्यादा हो, इसलिए डीप ब्रीथ जरूरी है। इनहेल करना है ऑक्सीजन अच्छे तरीके से और गहराई से, CO2 को बाहर निकालेंगे जो टॉक्सिन्स और फैट को बर्न करेगा। अब फिर से लेग को ऊपर की ओर 90 डिग्री एंगल and pulse. Inhale, exhale, and open and close. Inhale, exhale, tummy को squeeze, lower back को press. और जिनके पास बैंड नहीं है वे लोग क्रॉस करें, जिनके पास बैंड नहीं है वे लेग क्रॉस करें, लेकिन जिनके पास बैंड है उनको लेग क्रॉस नहीं करना है। टमी को स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस, check, good. Butterfly, distance and close, bridge pose. सेंटर में जब दोनों पैर पास में होंगे तो इनहेल, एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, ग्लूट को स्क्वीज एंड ओपन एंड होल्ड फॉर 5 काउंट, 5, 4, 3, 2, 1. सेंटर, यहाँ पे इनहेल, एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करें, पैर को जमीन पर दबाएं, ग्लूट को स्क्वीज करें, लोअर मिडिल अपर तीनों एब्डोमेन को and tightly hold distance and close. इनर थाई मसल पर जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल से वेजाइना से जुड़ी हुई है वहां पर भी फील करें। आपके थाइस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ग्लूट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, पेट को कम करने के लिए, लोअर एब्डोमेन को चपटा करने के लिए, इतना ही नहीं इंटरनल ऑर्गन को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन भी बल्कि इससे ठीक होगा। एंड रिलैक्स, गहरी श्वासें, बैंड वर्कआउट, इसके ऊपर वेट, हम वेट की तरह बैंड को यूज करते हैं, पिलाटे बैंड को मसल के ऊपर वेट का काम करता है। गहरी श्वासें, डीप ब्रीथ, अब साइड हो जाएंगे, साइड, अपने एल्बो के ऊपर सिर को रख दीजिए और पैर को फोल्ड कर दीजिए। अपने हाथ को, ऊपर वाले हाथ को जमीन पर, इनहेल एक्सहेल, लेग को ओपन एंड क्लोज, एक्सहेल करें, टमी को स्क्वीज कर लें, लो अपर एब्डोमेन को भी स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें जब आप ओपन करते हैं, एंड थाइस मसल को टाइट करें। हाथ को फ्लोर के ऊपर एंड लेग को अप एंड डाउन, टेल बोन को अंदर की ओर करें यानी कि पेल्विक टिल्ट, एब्डोमेन को अंदर की ओर पुल एंड होल्ड फॉर 5 काउंट, 5, 4, 3, 2, 1, हाफ डाउन, इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज एंड ओपन, 5, 4, 3, 2, 1, लास्ट 3, इनहेल एक्सहेल, आपको सिर को
बाहों पर रखना है। अपने सिर को बाहों पर रख दीजिए, ये गलत है। अपने सिर को बाहों पर रख दीजिए, लेग को लिफ्ट, लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड रिलैक्स, डीप ब्रीथ। पैर को थोड़ा सा फोल्ड ही रखें, लेकिन थोड़ा सा पीछे की ओर ले लें एंड एक लेग को सीधा करें या दोनों लेग को सीधा कर दें एंड लेग को अप एंड डाउन। बोथ लेग स्ट्रेट कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ग्लूट को स्क्वीज करें, एब्डोमेन को स्क्वीज करें, थाइस को टाइट करें, पॉइंटेड टोज रखें एंड नी को स्ट्रेट करें एंड पल्स। होल्ड फॉर 3 काउंट, 3 to 1, हाफ डाउन and hold 3 to 1, hold 5, hold for 5, 5 4 3 to 1, hold 5 4 3 to 1, down, hold 5 4 3 to 1, last one, 5 4 3 2 1 and relax, leg को fold and 5 count के लिए inhale exhale, tummy squeeze, leg को open and hold 1 2 3, half down, tummy को squeeze, glute को squeeze, open and hold 1 2 3, half down, open and hold 1 2 3, half down, open and hold 1 2 3 and relax, leg को straight, leg straight, tummy squeeze, glute को squeeze, thigh muscle tightly hold, pointed toes, knee straight and lock, hold for 3 count, 3 to 1, last 4, 1 2 3 4 5, last 3, 1 2 3 4 5, last 2, 1 2 3 4 5 and last 1, 1 2 3 4 5 and relax, leg को fold करेंगे, उठ के बैठेंगे एंड ऑपोजिट साइड, फील कीजिए इसमें आपका एब्डोमेन, आपके ग्लूट, आपके थाइस, ये सारे मसल एंगेज होते हैं एंड साइड ऑब्लिक्स। और बैंड वेट का काम करता है इन सभी मसल के लिए। अपने हाथ, सिर को अपनी बाहों पर रख दे और ऊपर वाले हाथ की मुट्ठी बनाए, जो ऊपर हाथ सीधा, एल्बो सीधा है, इसकी मुट्ठी बनाए, कस के पकड़े इस वाले हाथ को, जो ऊपर वाला शोल्डर है उस हाथ को जमीन पर रखें, पैर को 90 डिग्री पर कंफर्टेबल आराम से इसको फोल्ड रखें। इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज एंड टेल बोन को अंदर की ओर, आपका लोअर बैक थोड़ा सा गोल होगा, टेल बोन अंदर की ओर चला जाएगा, जिससे एब्डोमेन को आप स्क्वीज कर पाओगे एंड लेग ओपन एंड होल्ड फॉर 5 काउंट, 5 4 3 2 1, inhale exhale, tummy squeeze, leg open, 5 4 3 2 1, last 6, hold 5 4 3 2 1, inhale exhale, exhale, last 5 5 4 3 2 1, half down and up, 5 4 3 2 1, last 3, inhale exhale, 5 4 3 2 1, last 2, inhale exhale, tummy को squeeze, tailbone अंदर की ओर, hold for 5 4 3 2 1 and last one, 5 4 3 2 1, रिलैक्स, कुछ सेकेंड के लिए डीप ब्रीथ। अब पैर को सीधा और चाहे तो हाथ को कमर पे रख दें, यदि आप चाहें तो, या यहाँ पर रखें, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, एंड लेग को अप एंड डाउन, पॉइंटेड टोज, बोथ नी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड टोज, इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज कर लें, इसको अंदर की ओर पुल करें, ग्लूट को, अपने बटक्स को टाइट करें, थाइस को एंगेज करें, नी को स्ट्रेट एंड पॉइंटेड टो एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 3 to 1, हाफ डाउन, 3 to 1, half down, 3 to 1, half down, last 3, last 2 and last 1, hold for 5 count, 1 2 3 4 5, relax, leg को fold करेंगे and pulse movement, inhale exhale, डमी को squeeze, tailbone अंदर की ओर, एब्डोमेन, लोअर मिडल अपर, तीन एब्डोमेन को अंदर की ओर पुल करके रखेंगे एंड पल्स मूवमेंट अप एंड डाउन, 10 9 8 7 6 5 4 3
2, and 1. Deep breathing, गहरी श्वास, deep inhale, exhale. Inhale, exhale, tummy को squeeze, tightly hold and hold for 3 count. 1, 2, 3. Half down. Inhale, exhale, tummy को squeeze and hold for 5 count. 5, 4, 3, 2, 1. Half down. Exhale, tummy squeeze. इन सारे मसल को टाइट करें, ढीला ना छोड़ें, पूरे शरीर की मसल को टाइट करें. And last one. Inhale, exhale, tummy squeeze and hold 5, 4, 3, 2, 1. Relax, deep breathe, but no rest. Leg go straight. Inhale, exhale, tummy को squeeze करें, glute को squeeze कर लें, both knees straight करें, pointed toes कर लें, up and down, leg up and down. And hold for 5 count. 5, 4, 3, 2, 1. Half down. Inhale, exhale, glute को squeeze, सारे muscle को engage करें, कोई भी ढीला ना छोड़ें. Pointed toes and knees straight and lock. Half down and up and hold. Abdomen को अंदर की ओर पुल करें, प्रेस स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें, साइड ऑब्लिक मसल पर फील करें. Last 3, hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Last 2, 1, 2, 3, 4, 5. And last 1. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. Deep breathing, गहरी श्वासें. अब आ जाएंगे पेट के बल. बस अब पेट के बल बच गया कुछ 2 से 3 मिनट, जो कि बहुत इफेक्टिव वर्कआउट रहेगा. बैंड को रिमूव ना करें, क्योंकि बैंड आपके मसल को कंट्रोल में रखता है और वेट का काम करता है. अगर आप बैंड यूज करते हो तो जिम जाने की एक्चुअली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. बहुत अच्छी पेट की टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए बहुत सारे अच्छे वर्कआउट पॉसिबल हैं. पॉइंटेड टोस करेंगे एंड भुजंगासन. इनहेल, एक्सहेल एंड हाफ भुजंगासन. हाफ भुजंगासन, एल्बो को बॉडी से टच, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, एंड बैक को लिफ्ट एंड पल्स मूवमेंट. इस तरह से करना है आपको अपने लेग को. क्लोज एंड डिस्टेंस. ग्लूट को स्क्वीज करेंगे, टाइटली होल्ड करेंगे. जिनको बैक पेन है उनके लिए फायदेमंद है. एंड ग्लूट को स्क्वीज. Pointed toes, knee straight and lock, elbow body से touch, upper body थोड़ा सा lift. एल्बो को बॉडी से टच रखें, ग्लूट को स्क्वीज रखें, पॉइंटेड टोज रखें, नी स्ट्रेट एंड लॉक रखें. पेल्विक बोन को प्रेस पर प्रेस करें, बटक को स्क्वीज, एब्डोमेन को स्क्वीज एंड रिलैक्स.
चेक चेक, थैंक यू सो मच। नौकासन के साथ में बैक स्ट्रोक स्विमिंग, इनहेल एक्सहेल, tummy को squeeze tightly hold and back stroke swimming। जिन्होंने सही तरीके से फ्रूट सुबह नहीं खाया है और या स्नान नहीं किया है उनसे वर्कआउट करना मुश्किल होगा। इनहेल एक्सहेल, tummy squeeze and relax। कभी भी भूखे पेट वर्कआउट नहीं करना चाहिए। भूखे पेट वर्कआउट करने से जिन हिस्सों को हमने ज्यादा यूज किया है आज, वही हिस्से का फैट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। भुजंगासन एंड हाफ वज्रासन, इसे 3 टाइम करेंगे। हाफ वज्रासन, इनहेल एक्सहेल, tummy squeeze, भुजंगासन and half vajrasan 2, inhale exhale, tummy squeeze, bhujangasan and half vajrasan। and पेट के बढ़ाएंगे फिर से। and नौकासन with swimming, inhale exhale, tummy squeeze, tightly hold and swimming। अपने दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा में इस तरह मिलाएं, ओपन करें, इस तरह से खोलें पीछे की ओर, फिर नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ें एंड ग्लूट को स्क्वीज, टमी को लगातार स्क्वीज एंड कम से कम 8 काउंट के लिए बैक स्ट्रोक स्विमिंग करते हुए नौकासन, और चाहे तो हेड हल्का सा डाउन, टमी को स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें, लेग को लिफ्ट करें, नी स्ट्रेट, लॉक, पॉइंटेड टोज एंड रिलैक्स। चिन के ऊपर, चिन के नीचे हथेली को रखें एंड लेग को अप एंड डाउन करें, क्योंकि मसल को ठंडा होने नहीं देंगे। धनुरासन, लास्ट अंतिम धनुरासन, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं वे लोग नौकासन ही करें, और जो धनुरासन कर सकते हैं ये जरूर करें। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 3, 2, 1 and down। Inhale, exhale, and tummy को squeeze, relax, and last one। and relax। क्योंकि बैंड बंधा हुआ है इसीलिए उसको ज्यादा देर होल्ड करना मुश्किल होता है, इस इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पॉइंटेड टोज करेंगे और भुजंगासन करेंगे केवल स्ट्रेच होने के लिए। कैट पोज, कैट पोज में आपको ध्यान देना है कि अपर बैक को और कंप्लीट बैक को आपको ऊपर की ओर खींचना है। इस तरीके से आपके स्पाइन के दोनों तरफ स्कैपुला बोन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे एंड टमी को अंदर के स्क्वीज करें, बैक को ओपन करें एंड कैमल पोज। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, बैक को राउंड, टेल बोन अंदर की ओर, पॉइंटेड टोज, ग्लूट को स्क्वीज एंड कैमल पोज। इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, आपका बैक एकदम गोल हो जाएगा, दोनों कंधे स्ट्रेच, आपका स्कैपुला बोन एक दूसरे से अलग हो जाएगा, अच्छे तरीके से खोले। कैमल पोज, इनहेल एक्सहेल, हेड डाउन, टमी को स्क्वीज, पॉइंटेड टोज, एब्डोमेन को स्क्वीज एंड रिलैक्स। एक गलती को सभी लोग ऑब्जर्व करें कि जनरली लोग अधूरा करते हैं इसको। ये जो आपका अपर शोल्डर है एंड अपर बैक है, जब आप कैट पोज करते हैं इसको अच्छे तरीके से गोल करें और सेंटर वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। कई लोग सिर्फ कमर को ही ऊपर उठाते हैं, नहीं, टेल बोन को अंदर करना है, पेट को अंदर की ओर पुल करना है
और अपर बैक को, जो आपका स्कैपुला बोन है स्पाइन के दोनों तरफ, वो एक दूसरे से दूर हो जाने चाहिए। इसलिए अपर बैक पर भी फोकस जरूर करें। अपर बैक को फोकस करें, टमी को स्क्वीज करें, एल्बो को स्ट्रेट करें, लॉक करें, एल्बो को स्ट्रेट, आपके एल्बो सीधे और खिंचे हुए, यहाँ पर खिंचाव आपको फील होना चाहिए। स्कैपुला बोन खींचकर नीचे की तरफ आता हुआ फील होना चाहिए। एंड कैमल पोज, इनहेल एक्सहेल, एंड टमी को स्क्वीज, कैट पोज। आपके दोनों कंधे दोनों तरफ खींचकर नीचे की ओर लाते हुए एल्बो को स्ट्रेट, आपकी कोहनियों को स्ट्रेट रखें, एंड टमी को स्क्वीज करें, कैमल पोज, इनहेल एक्सहेल, deep inhale, exhale, cat pose last time, tummy को squeeze and relax. अपने दोनों बैंड को पैरों पर बंधा ही रहने दें। शवासन के लिए लेटेंगे, बैंड को रिमूव नहीं करेंगे, शूज को रिमूव करेंगे केवल, और शवासन में लेटेंगे। और ये जो नीचे वाला बैंड है, इसको आप अपने टोस के पास लेकर आए या यहाँ पर काफ पर रखें, जिससे आपके पैरों के बीच डिस्टेंस नहीं आएगा। ये आपके पैरों को बहुत आराम देगा। आपके दोनों पैर एक दूसरे के पास में बंधे रहेंगे, इससे आपको कंफर्टेबल लगेगा। और शवासन में लेटे अपने पैर को सीधा करें, बालों में क्लिप लगी हो या जूड़ा बंधा हो तो ओपन कर लें, और दोनों एड़ियों को पास में रखें, और हथेली को कंफर्टेबली ऊपर आसमान की ओर खुला रखें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, सिर को बिल्कुल सीधा। जिनके पास बैंड नहीं है वे लोग दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस रखें और पैर को ढीला छोड़ दें। जिनके पास पिलाटे बैंड नहीं है वे अपने पैरों को रिलैक्स रखें, डिस्टेंस रखें, और जिनका पिलाटे बैंड बंधा हुआ है वे लोग अपनी एड़ियों को जरूर मिला लें, दोनों घुटनों को जरूर मिला लें, और पैरों की उंगलियों को और तलवों को ढीला छोड़ दें। अपने काफ मसल को रिलैक्स करें, नीज को रिलैक्स करें, थाइस को रिलैक्स करें, वेजाइनल एरिया को रिलैक्स करें, नाभि तक का पेट ढीला छोड़ दें, नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट एंड शोल्डर को रिलैक्स करें, दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर्स, थंब रिलैक्स कर दें। पीठ का पिछला हिस्सा, नीचे हिप, उसके ऊपर कमर का जॉइंट, और स्पाइन नीचे टेल बोन से लेकर सर्वाइकल तक रिलैक्स कर दें, और पीठ का दोनों साइड का हिस्सा, कंप्लीट बैक ढीला कर दें, शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें, और चेहरे को ढीला छोड़ें, चिन, होंठ, दांत और जीभ ढीला करें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे के तनाव को मुक्त करने के लिए उसे ढीला जरूर करना सीखें। इससे चेहरे की चमक बढ़ती है, रिंकल फ्री होता है चेहरा। चिन, होंठ, दांत और जीभ ढीला छोड़कर नाक और गाल रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज एंड फोरहेड यानी कि माथा बिल्कुल ढीला कर दें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को रिलैक्स करें। स्ट्रेस एंड तनाव की वजह से आंखों के आसपास रिंकल्स पड़ते हैं, माथे पर बल पड़ते हैं, चिंता की रेखाएं दिखाई देती हैं, और कानों के आसपास के हिस्से के नर्व स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए उनको ढीला करें। सिर का बालों का भाग माथे से लेकर
पीछे गर्दन तक के हिस्से को ढीला करें। माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव करने के लिए, इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए इनहेल और एक्सहेल के बीच के पॉइंट को ऑब्जर्व करें। इनहेल, एक्सहेल के बीच के पॉइंट को ऑब्जर्व करें। उसे देखने की कोशिश करें, फील करें। इनहेल, पॉइंट, एक्सहेल, पॉइंट, इनहेल, पॉइंट, एक्सहेल। अपनी ब्रीथ को नेचुरल रखें और 2 श्वासों के बीच के पॉइंट को ऑब्जर्व करें। जब श्वास बदलती है, उसके बीच के पॉइंट को फील करें, ऑब्जर्व करें। तीन चार बार गहरी श्वास लें और अपने शरीर के होने का एहसास करें। अपने पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी हथेली को उठाएं, आपस में रगड़ें। हथेली की गर्मी को अपने चेहरे पर, आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखें, फिर से चेहरे पर लगाएं, अपने कंधों पर और अपने शरीर पर फैलाएं और बैंड को रिमूव कर दीजिए। दोनों बैंड को रिमूव कर दें और अपने थाइस को होल्ड करें एंड बैठ जाएं। आज के लिए इतना काफी। आज का सेशन कंप्लीट हुआ। बैंड वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है और बहुत सस्ते भी है, कोई महंगा नहीं आता। और डंबल्स जिनको रेगुलर करना है वे लोग डंबल्स और पिलाटे बैंड जरूर ले लें। बहुत ही इफेक्टिव है, मसल पर, कोर मसल पर बहुत अच्छी तरह काम करता है और खासकर टमी और जिंजिन मसल को आपने यूज किया है उन सब पर अच्छा वर्क करेगा। उसकी टोनिंग, टाइटनिंग एंड कंडीशनिंग। लेकिन जरूरी है कि इतनी एफर्ट करने के बाद में आपका खाना, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब सही मात्रा में हो। लंच और डिनर में दाल जरूर हो। और जो नॉनवेज या अंडा खाते हैं तो वे लोग नॉनवेज या अंडे को सेवन जरूर करें। प्रोटीन की अहमियत को कम ना आंके, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत प्रभाव में
अभी सुनाई दी? चेक 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 चेक। ओके गुड। किसी का फोन आ गया था एक्चुअली, उसकी वजह से भी चेक चेक। अभी सुनाई दी मेरी आवाज? जी हाँ, क्योंकि फोन आ जाता है और ये कट जाता है। जितना भी आज हमने मसल के ऊपर वर्क किया है उसके लिए आपको प्रोटीन का सेवन करना जरूरी है। लंच और डिनर में दाल जरूर ले। कई लोग गलती करते हैं कि केवल स्प्राउट लेते हैं ब्रेकफास्ट में, वो गलती कभी भी ना करें। कभी भी आपका स्प्राउट वेट लॉस नहीं कराता। यदि आप स्प्राउट खाते हैं उसके साथ में एक सब्जी रोटी जरूर खाएं। स्प्राउट को दाल की जगह पर प्रोटीन का सोर्स तो जरूर यूज करें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल एंड विटामिन यानी कि सब्जी रोटी एंड स्प्राउट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। लंच में दाल रोटी सब्जी चावल जरूर लें और सलाद उसके साथ में जरूर लें, और डिनर में रोटी सब्जी दाल लें। आप सभी को बताया हुआ है किस तरीके से रूल फॉलो करने हैं। और इसके अलावा भी नाश्ते के साथ किसी भी तरीके का कोई लिक्विड नहीं लेंगे, न चाय न दूध, किसी भी तरीके का बटर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करेंगे। और देखिए कि 1 वीक के अंदर वर्कआउट के साथ में आपको खा खा के किस तरीके से वजन कम होता है। जो भी लोग आलू का पराठा खाना चाहते हैं जरूर खाएं, कम से कम 110 ग्राम का पराठा जरूर होना चाहिए, या मेथी का थेपला, या मेथी का पराठा, या बथुए का पराठा, या पालक का पराठा, या मल्टीग्रेन का आटा यूज ना करें। मल्टीग्रेन का आटा बहुत हार्मफुल है। कई तरीके के आटे को जब मिला के पीसा जाता है वो आपके पेट में टॉक्सिन क्रिएट करता है। और वेट लॉस के लिए गेहूं का आटा बेस्ट है। स्वाद के लिए आप मक्की का ज्वारी का रोटी का आटा ले सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा आपका वेट लॉस कराता है। ग्लूटेन फ्री डाइट पर ना जाए, वेजिटेबल एंड ओनली फ्रूट डाइट पर ना जाए, डिटॉक्सिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े, इंटरमीडिएट डाइटिंग के चक्कर में ना, फास्टिंग के चक्कर में ना पड़े। सोमवार का उपवास, थर्सडे का उपवास, शनिवार का उपवास प्लीज बंद कर दें। ये उपवास आपका वेट लॉस भी नहीं करते, डिटॉक्स भी नहीं करते। हमारी बॉडी डेली डिटॉक्स करती है अपने आप को नेचुरल तरीके से। श्वास के द्वारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन है। जो स्टूल एंड यूरिन आप पास करते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन है। जो पसीना आपको आता है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। पुराने जमाने में आयुर्वेद में कहीं पे भी डिटॉक्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। 50 साल पहले तक कोई भी जंक फूड नहीं खाता था। यह भी पिछले कुछ 20-25 सालों में जंक फूड का, सेव पूरी का, पानी पूरी का, तले हुए भोजन का प्रचलन और बाहर खाने का प्रचलन बढ़ गया है। अवॉइड करें, घर के अंदर भी जंक फूड बनाना अवॉइड करें। पाव भाजी की भाजी न्यूट्रिशियस है, खाएं, लेकिन उसके साथ पाव ना खाएं। छोले टिक्की चाट जरूर खाएं, लेकिन उसके अंदर गुड़ की चटनी और ऊपर सेव और नमकीन डाला हुआ ना खाएं। छोले टिक्की की चाट एक्चुअली बहुत हेल्दी है। यदि पास्ता भी खाएं तो व्हीट पास्ता यूज करें। ब्रेड को अवॉइड करें रोजमर्रा में खाने को। जंक फूड में अच्छी चीजों को यूज, एक्चुअली जंक फूड खाना ही नहीं है। जंक फूड क्या है? ढोकला, जिसको दही और सोडे में आपने यूज किया है, सेव पूरी, पानी पूरी, और उसके अलावा जितनी भी चाटें हैं जिसमें तला हुआ यूज होता है वो भी जंक फूड है। और भेल, जी हाँ, भेल जंक फूड है और उसको खाकर लोग उसको डिनर में यूज करते हैं। अगर यूज करना भी है तो थोड़ा सा हल्का सा मिड मील में यूज करें। जो लोग 90 डेज से जुड़े हुए नहीं है, जो 90 डेज से जुड़े हुए हैं, ये बातें उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग 90 डेज से जुड़े हुए नहीं है उनके लिए इतनी इंफॉर्मेशन भी बहुत है। और जब 90 डेज में जुड़ते हैं तो बहुत ही फोकस्ड होके आपको पूरे कंप्लीट रूटीन को, एक एक बात को सिखाया जाता है और जो जहाँ पे गलती करता है उसको करेक्शन किया जाता है और डेली मॉनिटरिंग होती है। ऐसे में सही तरीके से वेट लॉस कैसे करें और खा खा के करें और लोग क्या गलती करते हैं
और क्या गलत फहमी आप पाले हुए हैं अपने प्रति और डाइट के प्रति, और तरह तरह की समस्याओं से, परेशानियों से घिरे हुए हैं। डायबिटीज इसलिए होती है क्योंकि आपका पैनक्रियास की मसल वीक हो गई होती है। क्यों वीक होती है? क्योंकि आपने खाना खाने का कम कर दिया होता है। वेट को रिड्यूस करने के लिए आप भूखे रहते हो, या आप अपनी केयर नहीं करते हो, फैमिली को तो खिलाते हो और आप नहीं खाते हो, या ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, उन लोगों को ही डायबिटीज हो जाती है। थायराइड की मसल भी इसलिए वीक हो जाती है। शरीर के बैक की प्रॉब्लम, नी की प्रॉब्लम इसलिए वीक हो जाते हैं ये सारे ऑर्गन, क्योंकि आप शरीर को भोजन नहीं देते हो। न्यूट्रिशन से भरा हुआ घर का भोजन, हर तरीके की रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मटर पनीर, पालक पनीर, छोले, राजमा, आलू का पराठा, इवन सब्जियों से भरा हुआ पास्ता भी आपको अच्छा बेनिफिट देगा। जिसमें भी तला हुआ है, नमक ज्यादा है, चाट का मसाला है, अचार है, पापड़ है और घी है और तेल है, ये चीजें आपको बहुत नुकसान देंगी। बाकी हर तरीके का अनाज, हर तरीके की सब्जी और हर तरीके का फ्रूट आप अपने सेवन रोजमर्रा में खाने में उसका सेवन करें। सुबह से लेकर रात तक खाते रहे, मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 3 आवर्स से ज्यादा भूखे नहीं रहना है। अभी भी ये बातें बहुत कम है, रोज अगर मैं आपको आधा घंटा बताऊंगी तो भी कम है, लेकिन समय सीमित है। 8 बज चुके हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कुछ बहुत सारे टिप्स आपको कल भी दिए जाएंगे, जरूर जुड़े, मिस ना करें। कल क्या वर्कआउट करेंगे आपको बताया जाएगा, जैसा बताया वैसे फॉलो करें। वर्कआउट के पहले फ्रूट जरूर खाएं, नहाएं और वर्कआउट के लिए आए और पूरी शक्ति और ताकत के साथ हमारे जुड़े और अपने आप को समस्या मुक्त करें और स्लिम बने। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल। और प्रश्न पूछना है तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या फेसबुक पर क्वेश्चन लिखिए।